Hello, welcome back to the Dehradun Wala Vlogs, a channel where we share content relating to what we read, learn and explore. आज हमने सोचा था हम जाएंगे मैनली, बट हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। मेरी वजह से चेंज हुआ है क्योंकि मैं उठी हूँ 10:30 बजे। अच्छा खासा सिवा उठ गया था 7 बजे। ही वाज कम्प्लीटली प्लान्ड। उसने और ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, बट when her highness doesn't wake up on time, we need to change the plans. तो अब हमारा नया प्लान ये है कि हम आर्थर और ज़ूस को वॉक ले जाएंगे, बट लंबा वॉक में ले जाएंगे, एंड वी आर गोना गो टू द कोगरा साइड. सो join us as we explore through कोगरा. जैसे आप आगे देख सकते हैं, it is turning out to be a beautiful winter morning. Morning बोलिए, आफ्टरनून बोलिए. Actually the time is about 12:34. 12:34. सड़कें एकदम खाली है. नाइस क्रिस्प सैटरडे मॉर्निंग. विंटर्स ऐसी ही होती हैं यहाँ पर, विंटर मॉर्निंग. और ये आ गए आर्थर ज़ूस सिवा. यू आर रेडी टू गो फॉर अ लॉन्ग 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 वॉक. ये तो सर हिला रहा है. नहीं कह रहा है शायद. चाबी लिया घर की? तुमने नहीं लिया? तो मैंने लिया था क्योंकि मेरे को पता था तो नहीं लेगा. आज जैसा आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल नाइस सनी विंटर मॉर्निंग. तो हम जा रहे हैं कोगरा स्टेशन के पास. उस कोगरा स्टेशन को क्रॉस करने के बाद वहाँ बहुत सारी दुकानें पड़ते हैं. तो प्लान तो ये है कि अगर सिवा थका हुआ है तो मेरे को एक चाय या कॉफ़ी कुछ पिला देगा और फिर हम घर वापस आ जाएंगे. तो हमारा घर 2 स्टेशन के बीच में पड़ता है. अगर हम अपने घर से चलें तो रॉकडेल स्टेशन इज़ 900 मीटर्स एंड कोगरा स्टेशन इज़ अबाउट 1.1 किलोमीटर्स. तो अबाउट 200 मीटर का ही ओवरऑल डिफरेंस है बिटवीन. हमारे घर से किसी भी स्टेशन को जा सकते हैं हम. मैं प्रेफर करती हूँ रॉकडेल स्टेशन क्योंकि वो थोड़ा सा सिटी के और पास है. सो आई मिस द वन रश. बट अगर कभी मैं बहुत बिजी टाइम पे चल रही हूँ तो कोगरा स्टेशन पे चढ़ जाती हूँ ताकि मेरे को एटलीस्ट सीट मिले. तो डिपेंडिंग वी हैव एक्सेस पॉइंट्स. अब अगर आप सिडनी में यू आर मूविंग इन, और अगर आप कुछ चाहते हैं, आप व्हाट कंसिडरेशंस टू थिंक ऑफ बिफोर फाइंडिंग योर फर्स्ट रेंटल और मूविंग इन विद योर फ्रेंड्स. So having proximity to public transport is quite important. Have options is something I would always say that वो आप ज़रूर consideration रखिएगा. अगर हमें रॉकडेल स्टेशन जाना है तो उसमें about 3 या 4 टर्न्स एंड ट्विस्ट है. जबकि अगर मुझे कोगरा स्टेशन जाना है तो अपने सड़क में मैं सीधे चलूँगी. घर से निकले सीधे चले और फिर एक क्वीन विक्टोरिया करके यहाँ पर सड़क है, उस पर सीधा चलते रहूँगी तो कोगरा स्टेशन आ जाएगा. और ये हमारे घर के बहुत पास एक बेक्सली यूनाइटिंग चर्च है. अदर देन संडे ये बेक्सली यूनाइटिंग चर्च मोस्टली खाली पड़ा रहता है. सो इट्स बीन यूज्ड फॉर सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट्स. मैं रोड क्रॉस करके आपको उस साइड जाती चर्च. ये देखिए यहाँ सर्विस लिखा है, तो वो उसकी मेन बिल्डिंग है. यहाँ पर चर्च है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट, सोशल साइंसेस, गैदरिंग, टाई ची के क्लासेस यहाँ पर होते हैं. अब क्योंकि बेक्सली काफ़ी पुराना सबर्ब है, देर आर गोइंग टू बी वेरी ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल हाउसेस, तो उनको फेडरेशन हाउसेस भी बोला जा सकता है. और उसका एक एग्जांपल ये है, जो एक पुराना सा घर है, इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करा गया है, बट इसको भी फेडरेशन हाउस ही बोला जाता है, जो नेक्स्ट हाउस है. और ये जो ग्रीन कलर का हाउस है, इस घर का नाम है टनब्रिज एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डर फेडरेशन स्टाइल हाउसेस दैट स्टिल एग्जिस्ट इन बेक्सली. ओल्ड विक्टोरियन ईरा. और फिर इस तरह के भी घर होते हैं. ये बंच ऑफ अपार्टमेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल यूनिट्स कहा जाता है. इसको भी बंच ऑफ अपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स बोला जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, साइज एंड अगेन इफ यू आर अ स्टूडेंट, जैसे हम जब आए थे वी वर इन शेयरिंग, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एरिया में हर जगह का ऑप्शंस मिलता है. दिस इज जस्ट अ वॉक इन बेक्सली. और जगह जगह यहाँ पर काउंसिल ने पार्क्स बना रखे हैं. अब हम चलते हैं अपने आर्थर ज़ूस की साइड पे. Hey Arthur, you're wearing a black shoe. You're looking so handsome, my baby. You're looking so handsome. You've got yellow flowers on it. And Zeus, you're wearing red shoes. Hi, baby. कमेंट में लिख के बताइए हैंडसम है कि नहीं, बट प्लीज़ नज़र मत लगाइएगा मेरे बच्चों को. हमारे घर में बड़े नींबू यूज़ होते हैं.
मेरे को ये पार्क देखकर ना ऐसे इन घरों के सामने ये पार्क है। तो जब मैं बचपन में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे घर, हम लोग लाजपत नगर में, आई ग्रो अप इन लाजपत नगर, उसमें हमारा घर जो होता था ना, ऐसा एक पार्क होता था बीच में, उसकी सराउंडिंग चारों एक हमारा वो होता था, घर होते थे। तो ईच हाउस गॉट अ व्यू टू दिस पार्क। तो वैसे ही मुझे लगता है इन घरों को ऐसा वो मिलता होगा व्यू। तो इस पार्क का जो नाम है वो है A.E. वॉटसन रिजर्व। अच्छा, रिजर्व है ये, पार्क भी नहीं है। ये देखिए जी, हम भी यहाँ पर आते थे बट हमें पता ही नहीं था इसका नाम क्या है। A.E. वॉटसन रिजर्व है इसका नाम। और ये जो सामने चिकन दिख रहा है, मुझे तो, मैंने पहली बार इसको देखा था। इसका नाम क्या है? आइबिस, IBIS, बट इसको लोकल में बिन चिकन कहते हैं। बहुत बदनाम है ना, जैसे हमारा आर्थर बदनाम है। अब दोज हु वॉक डॉग्स रेगुलरली, आप तो जान सकते हैं कि 2 मिनट का जो रास्ता है वो डॉगीज़ के साथ 10 मिनट लगता है, क्योंकि इनको हर जगह रुक रुक के स्मेल करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो जगह, जो सम रोड दैट वी कैन क्रॉस इन 2 minutes हैज़ टेकन अस ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes। ये सामने जहाँ रोड्स जा रही हैं, यही क्वीन विक्टोरिया है। तो आपको एक टी मान लीजिए, टी का जो टॉप पार्ट है क्वीन विक्टोरिया है, और जो उसका बॉटम पार्ट जिस पर हम चल रहे हैं वो है हमारा ग्लैडस्टोन। उसी से हम चल के अभी आ रहे हैं। सो द इंटरेस्टिंग बिट इज़, अब इसके जो नेमिंग पे था, मैं सोच रही थी इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है। सो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, जिस पे ये रोड का नाम है क्वीन विक्टोरिया रोड, स्ट्रीट एक्चुअली क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, तो उनके ईरा में 2 प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर का नाम था ग्लैडस्टोन, इसीलिए उसके जो आर्टीरियल रोड का जो नाम पड़ा वो ग्लैडस्टोन पड़ा, बिकॉज ग्लैडस्टोन फीड्स इनटू क्वीन विक्टोरिया। अब इतना दिमाग हम थोड़ी लगाते कभी, हमने तो रख दिया, 4-5 नाम के ऑप्शन होते हैं तो कर दिया। और ये हम अब क्वीन विक्टोरिया में सीधा सीधा चलेंगे, तो इस रोड के एंड में हमें कोगरा स्टेशन पड़ना चाहिए। तो अब हम चल रहे हैं क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट पे। अगर मैंने इसको क्वीन विक्टोरिया रोड बोला हो तो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेट अनोयड अगर किसी स्ट्रीट को रोड बोल दिया जाए। यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट एंड रोड? हाँ, बट उसके लिए तो काफ़ी ब्रॉड है, बट ये है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। जैसे मैंने बोला था, हाउस के 3 स्टाइल्स होते हैं। एक ऐसे अपार्टमेंट्स या यूनिट्स होते हैं, यूनिट ब्लॉक्स कहा जाता है इनको। आजकल काफ़ी घरों को तोड़कर यही बनाया जा रहा है, वेरी इंडिया स्टाइल। इंडिया में भी आजकल पुराने बंगले जब टूटते हैं तो उसकी जगह पे अपार्टमेंट आ जाते हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट, इट्स जस्ट, यू नो, यू कैन फिट अ लॉट मोर पीपल एंड अगेन इट फिट्स इनटू एन अफोर्डेबिलिटी। एक बंगला खरीदने की जगह यू कैन गेट अ यूनिट। सो क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट में आई थिंक एज यू आर वॉकिंग, मोस्टली जो अंदर अगर आपको टर्न करना है, राउंड अबाउट से आप टर्न कर सकते हैं। अदर दैन द एंट्री पॉइंट पे ऑफ क्वीन विक्टोरिया देर आर नो सिग्नल्स, बट स्पीड को रिड्यूस करने, क्योंकि पहले क्या होता था, पूरा एक सीधी सड़क होती थी ये, तो सड़क की वजह से बहुत ज़्यादा ये है ब्रांड न्यू अपार्टमेंट। हम यहाँ पर 2 साल से रह रहे हैं, और जब हम मूव इन किए थे इनटू बेक्सली, ये इसको पूरा तोड़ के सिर्फ ज़मीन खद्दर ज़मीन थी। अब देखिए इतना सुंदर बनाकर पूरा अपार्टमेंट स्टाइल। ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न बिल्डिंग है अभी बेक्सली में, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ये तैयार होकर खड़ी हुई है। तो जैसे मैं कह रही थी, क्योंकि ये यहाँ राउंड अबाउट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे अबाउट 3-4 years ago, so they try to contain the speed by installing these, which have obviously made a huge difference. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है ब्लैक स्पॉट प्रोग्राम। सो जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं या स्पीड रिड्यूस के लिए करना होता है, तो ब्लैक स्पॉट प्रोग्राम करके जो रोड सेफ्टी वो है, इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर या तो स्पीड बम्प लगाएंगे या कुछ करेंगे फॉर ट्रैफिक अपीसमेंट। हमारे बच्चे कह रहे क्या कर रहे हो मम्मा, घर बार बाग पे देखते रहो, हमारा वॉक ही नहीं कंप्लीट हुआ। आई सॉरी बेबी, गुच्छा नहीं करते बाबू, वो गुच्छा बाबू, वो गुच्छा।
एंड जस्ट टू गेट सम नॉवल्टी इनटू द वॉक, सिवा ने डिसाइड किया लेट्स क्रॉस द रोड, ताकि बच्चों को ये भी ट्रेनिंग मिल जाए रोड कैसे क्रॉस करते हैं, कैसे गाड़ियों के लिए वी हैव टू बी अलर्ट. So just to get them a bit more practice, we decided to walk on the other side of the road. और ये सामने बहुत ही पुरानी मैटाडोर, आई थिंक व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल 20-30 years ago, एक गाड़ी होती थी कॉल्ड मैटाडोर. तो इन लोगों ने बहुत संभाल के, बहुत प्यार से, अच्छे से मेंटेन करके ये येलो मैटाडोर को मेंटेन कर रहे हैं ये नीचे वाले घर वाले. तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वॉक विद आर्थर एंड जूस ऑन क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट. तो यही है थोड़े थोड़े अपार्टमेंट साइड में, और रोड के उस तरफ एक डांस ऑनकोर प्रोडक्शंस करके है. अगर आपको रेड बिल्डिंग दिख रही है ना, तो ये एक फैक्ट्री है एक्चुअली. तो अगर आप सोचेंगे रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री कैसे है, तो यही मैं कह रही थी, बहुत ही पुराना इलाका है. और इधर इट्स अ क्वाजी थिंग, तो कमर्शियल रेजिडेंशियल भी मिक्स है यहाँ पर. बट हर एक बिल्डिंग पे डिपेंड करता है, एरिया कोई नहीं करते. अगर वो पल्यूट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर सिंपल है. अगर पोल्यूशन के लिए मैं सिंपल सा कोई है, तो दे कैन हैव कमर्शियल ऑपरेशंस इन अ रेजिडेंशियल एरिया. वैसे तो पूरा सिडनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स ही है. सो ये जो पहली फैक्ट्री है, एक तो डांस स्टूडियो है, और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर एक लिक्विड फ़िल्टर की फैक्ट्री लगा रखी है. और उसके जो बाद में है, ये इसका आई थिंक मेन ऑफिस है, और इसका फैक्ट्री प्रोडक्शन टाइप है. ये है वो फैक्ट्री. तो आप सोच ही नहीं सकते इतनी छोटी सी जगह में एक पूरी फैक्ट्री फंक्शनल है. आज सैटरडे शायद इनकी छुट्टी है. और और ये हमारे इंडिया जैसे एसी बट इंडिविजुअल एसी यूनिट्स लगा रखे हैं, वरना तो मोस्ट बिल्डिंग यहाँ पर सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं, तो उसको बोलते हैं. और ये सामने बेक्सली ऑटोमोटिव सर्विसेज. तो टायर पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर आते हैं. इनके पीछे इन्होंने एक टायर का बड़ा सा ढेर बना रखा है. हम जब वॉक जाते हैं तो कोको यहाँ से नीचे आता है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, ये आपको पता चलेगा कितनी पुरानी है ये सबर्ब. तो पुराने ज़माने का जो पेट्रोल स्टेशन हुआ करता था, वो है ये देखिए. ये अभी भी चालू है नहीं पता, बट पुराना ओल्ड जो मैनुअल पेट्रोल का स्टेशन होता था, वो है ये. और इसके बगल में वापस आ गया घर. और ये देखिए कोई अपनी सुपर कार चला रहा है, और रोड के उस तरफ आ गया सिवा. सो अब हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ गए हैं. इस रोड के एंड पे हमको मिलेगा कोगरा स्टेशन. अब काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ. ट्रेन ले सकते हैं, बस ले सकते हैं. जो लोग पानी के पास हैं, जैसे एक नॉर्थ में एक जगह है मैनली करके, वो लोग फेरी लेके भी ऑफिस आते हैं. तो बड़े शहरों में जैसे आप यूके देखेंगे, लंदन देखेंगे, उधर ट्यूब सिस्टम है. एक अच्छी फंक्शनिंग एफिशिएंट सिटी को मोबिलाइज़ करने के लिए, मतलब इधर उधर घुमाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ऑल स्ट्रैटा ऑफ पीपल लिव इन अ सिटी. अब अगर आप सिटी में सिर्फ उन्हीं को आप एंट्रेंस देंगे, क्योंकि पार्किंग यहाँ पर है सिटी में $50 के अपवर्ड जा सकता है. अब ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, वो जो भी तनख्वाह कमाएगा पार्किंग में. इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. बट कोविड के बाद इतने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करने के बाद उनको चस्का लग गया है. बहुत ही महंगा पड़ता है टू अगेन ट्रैवल, और अगर वही काम घर बैठे हो रहा है तो वाई नॉट. अब जैसे मैंने कहा था, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट में ग्रेडिंग है, ऊपर नीचे जाती है सड़क. तो अब सामने इस घर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
ये घर रोड से कितना ऊपर बैठा हुआ है। तो अब हम सीधा चलते हैं। सिवा ट्राई कर रहा था क्रॉस करने के लिए रोड, और वो तो हुआ नहीं। हम लोग रोड के दो साइड पे हम चल रहे हैं। तो देखिए अब वापस ऊपर होने लग गई है सड़क। तो ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं, और आप रोड की दूसरी साइड पे देखिए सिवा कितना ऊंचा चल रहा है ऊपर, ये ब्लू जैकेट में। तो टेक्निकली आपको जो सामने एक ग्रे बिल्डिंग दिख रही है विच इज़ द क्वीन विक्टोरिया पिज़्ज़ा शॉप, दिस एसेंशली रोड मार्क्स द एंड ऑफ बेक्सली। और रोड के अगर आप उस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द शॉप क्वीन पिज़्ज़ा, तो वहाँ से कोगरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो वरिल्डा स्ट्रीट कहते हैं इसको, ये डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन द सबर्ब बेक्सली एंड द स्टार्टिंग ऑफ कोगरा। So now we start walking between the two suburbs. Bye bye कहते हैं बेक्सली को और हेलो कहते हैं कोगरा को। Look at the girth. इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है इतने पुराने ट्रीज, कितना पुराना सबर्ब है ये। तो ये आ गया कोगरा स्टेशन। ये है कोगरा स्टेशन का पार्किंग। तो अगर हम इस साइड सीधे जाएंगे तो दुकानें पड़ती है, जो मैं आपको कह रही थी, बंगाली स्वीट शॉप। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं पार्क एंड राइड है। तो जो लोग ट्रेन लेके यहाँ गाड़ी पार्क करके आप फिर ट्रेन स्टेशन में जा सकते हैं। और ये आ गया फाटक। तो जैसे हमने कहा था पहले दिखाया था, ऐसे जो डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं आपके लिए, और आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं और सेफली क्रॉस कर सकते हैं। एंड विद आर्थर्स रूल्स, और हम लोग भी हमेशा डेजिग्नेटेड स्पॉट से ही क्रॉस करिए। इट्स सेफर फॉर यू एंड इट्स सेफर फॉर द ड्राइवर्स। तो ये आ गया हमारा फाटक क्रॉसिंग। ये एक्चुअली पता है क्या है, हम लोग इंडिया में नालों के अंदर वो लगाते थे पाइपें, बड़ी बड़ी पाइपें। ये बेसिकली सीमेंट का पाइप है। तो ये पूरा अगर आप सामने देखेंगे, ये फाटक के नीचे का सपोर्ट सिस्टम है, उसमें किसी ने ड्रिल करके ये लगा रखा है। हेलो। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम कोगरा साइड पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं लग रहा कि हम लोग कहीं पर व्हेन दे टॉक अबाउट बिल्डिंग ऑफ टनल्स या वो वीडियोस बनाते हैं, कोई कुत्ता हमारे बच्चों पे चिल्ला रहा है। ज़रा मैं जाके देखती हूँ कि हमारे बच्चे रिपीट में ना भूखे। ये देखिए इन तीनों लड़कों को 2 मिनट छोड़ा है। तो मैं 2 मिनट आई हूँ और देखा तो सरकार बिजी हैं। सबसे पहले तो लड़कियों से बात कर रहे थे आप। तीन ऐसे आप बैठेंगे तो आप एक तो पप्पी मैग्नेट तो है, अब चिक मैग्नेट भी बन गए हैं। और उसके बाद वो तो इसलिए मैं भाग के आई कि उस लड़की को बता दो भाई ये शादीशुदा है, दिस मैन इज टेकन। और फिर आदमी आता है एक और, वो कहता है, क्या कहता है, क्या रॉटवीलर पाल रखे हैं? हमने कहा ये रॉटवीलर, ये सबसे पहले तो खुद ही डरेंगे हमारी चिंकर में। चले क्रॉस करें। हम तो रोड क्रॉस कर चुके हैं और आर्थर जूस और सिवा को अपना ड्यू अटेंशन मिल चुका है। तो टोटल काउंट अभी तक हुआ है 2 लड़के 1 औरत ने आके बोला है यू आर वेरी क्यूट। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि आर्थर जूस को बोला गया है कि सिवा को बोला गया है। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड लेट यू नो। बट अगर अपने आदमी को बोला गया है, अगली बार से इसको बैनर या टी शर्ट पहना के लाएंगे आई एम टेकन करके। तो ये आ गया कोगरा। ये देखिए बजिंग। अगर आप इसको नीट डिफेंस कॉलोनी के सेंटर, क्या वो सी ब्लॉक के मार्केट को कंपेयर करेंगे, वैसे नहीं लग रहा। ये थोड़ी सफाई कर दे और सबको अच्छे से लेबल लगा दे, इतना साफ सुथरा नहीं लग रहा। तो ये एरिया में ही आपको वो भी मिलेगा। आगे जाएंगे तो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पड़ता है। तो लगता है कुछ इवेंट भी चल रहा है शिवू।
शिवू औरत क्यूट बोल रही थी, तुम्हें बोला कातज उसको बोला? अरे यार उनको बोला भाई। नॉट यू, हमको ही I'm क्यूट taken. लगते हो आप। सो ये हो गया कोगरा का मेन मार्केट, दोनों साइडों पे दुकानें ही दुकानें, एंड बिल्कुल इंडिया स्टाइल। देखिए ब्लैंकेट्स, ट्रैक सूट सब रोड पे बिक रही हैं, और मोस्टली फूड एंड हीप्स ऑफ फूड ऑल ओवर। और इस गली से राइट लेकर हमारी दुकान आ गई है कैफ़े इंद्रेनी। ये एक नेपाली स्टोर है, बट इसमें मसाला चाय बहुत अच्छी मिलती है। सो वी थॉट वील टेक अ क्विक टी ब्रेक एंड कंटिन्यू आवर वॉक। इनकी मसाला चाय अलग ही है। और मैंने कहा था ना यहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस भाग रही है। तो जब हम यूके में थे एक जोक हुआ करता था कि लंच टाइम के आसपास पुलिस हमेशा सायरन बजा के चलेगी, क्योंकि उनको भूख लग रही होती तो अर्जेंट मैटर होता था। नहीं, those who are in all the support services, police हो, fire हो, they're all मजाक नहीं, they do a great service to the nation, but you know at the end of the day उनको भी थोड़ा मजा करना वही होता है। अब हमने चाय ले ली, आर्थर ने अपने चाय को स्मेल कर लिया है। वी आर ऑन आवर वे बैक होम, क्योंकि बच्चे थक गए हैं। बट आवर वे बैक होम इज गोइंग टू बी अ लॉट क्विकर देन आवर वे हियर, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट लेंगे थ्रू फ्राइज रिजर्व और एक स्कूल को कट अक्रॉस करके जाएंगे, विच विल शेव ऑफ एटलीस्ट हाफ अ किलोमीटर ऑफ द होल वॉक। सो अगर हमें 1 घंटा लगा यहाँ आने में, इट वुड प्रॉब्ली जस्ट टेक अस 20-25 मिनट्स टू गो बैक। तो ये एक जगह है, इसका नाम है फ्राइज रिजर्व, FRY और ''S। और उसके थ्रू अगर हम कट अक्रॉस करेंगे तो पूरा का पूरा डिस्टेंस 300 मीटर हमारा सेव हो जाता है, क्योंकि हम पार्क के थ्रू करते हैं। ये हमने एक्सीडेंटली एक बार, मैं सेंट जॉर्ज से ब्लड डोनेट करके आ रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही मैं चलती गई, और ये पार्क तो हमें पता है, तो मैंने बस ऐसे ही देखा, चलो इस पार्क का इस साइड तो हमने देखा ही नहीं, तो इधर से मैं चलने लगी और देखा तो 5 मिनट में घर ही आ गया था हमारा। तो तब से जब हम वॉक करते हैं तो वापस आते वक्त, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। ये देखिए, हम बच्चों को जूता क्यों पहनाते हैं? देखिए छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े। अब बताइए, अगर इन्होंने जूते नहीं पहने होते और इनको लगा जाती, हमको कितना बुरा लगता। और यही है वो एक्सक्लूसिव डॉग का फेंस्ड एरिया। अब हमारे बच्चों को सोशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, पर अगर इनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वी प्रेफर टू टेक देम टू सिडनी पार्क, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अब छोटे कुत्तों के लिए ऐसे अच्छा है 500-600 स्क्वायर मीटर एरिया, बट जो हमारे बच्चे हैं उनको थोड़ा हेक्टेयर में ज़रूरत पड़ती है। अब अभी हमने इनको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का वॉक कराया है, और प्लस सब कुछ मिला मिलू के 3-4 किलोमीटर तो दिन में चल ही लेते हैं ईजिली। उसके बाद भी इनमें इतनी एनर्जी रहती है। यहाँ पर अगर आपको पिकनिक करना है, यू कैन लीव योर डॉग्स इनसाइड, दे कैन बी प्लेइंग, आप थोड़ा सा अपना पिकनिक कर सकते हैं। नाइस ब्यूटीफुल डे। ये प्लैटिपस नहीं लग रहा क्लाउड्स में? आपको क्या लग रहा है? ये छोटा सा एरिया, ये वाला आइज़ है, ये उसका नोज टाइप है, ये उसका बॉडी है।
See, these are little things we used to do as kids, and as we grow into adults, we forget to use our creativity. So if you get time, let the inner child in you come out, and you'll be surprised with its creativity. Kill me, kill. है ना, मम्मी की आवाज़ सुनाई देगी? मम्मी आप लोग So walk को wrap up करते हुए, खूब सारे shortcut लेते हुए, we managed to reach home. So we are pretty much at the end of our lovely Saturday walk. If you enjoyed this vlog as much as we did, then please don't forget to like, share, subscribe and follow our channel Dehradun Wala Vlogs. Thank you so much for watching. Signing off, this is Dehradun Wala Siva and Divya.